गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन टॉपिक में बात करते हैं जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहला, इसमें 3 प्रकार से होते हैं। देखो, सबसे पहला होता है भौगोलिक कारक, दूसरा कारक है अपना आर्थिक कारक, तीसरा होता है सामाजिक कारक। भौगोलिक कारक में बच्चों क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट अपना आता है जल की उपलब्धता। जल की उपलब्धता में क्या होता है कि लोग उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ से जल आसानी से उपलब्ध हो जाए। देखो, पहले आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि अपनी जो भी सभ्यताएं थी वो कहाँ बसी हैं, नदी या घाटी के किनारे। क्यों बसी है? क्योंकि वो लोग जो कृषि करते थे वो वहाँ से उनको आसानी से जल उपलब्ध हो जाता था। दूसरा पॉइंट अपना आता है भू आकृति। भू आकृति में बच्चों क्या होता है कि एक तो समतल मैदान होते हैं, दूसरा होता है पहाड़ी मैदान या उबड़ खाबड़ मैदान। समतल मैदान देखो, ये उबड़ खाबड़, ये तो देखो समतल मैदानों में लोग सड़कें बनाना आसान है, उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों में क्या होता है सड़कें बनाना आसान। यहाँ पे उद्योग आसानी से विकसित हो जाते हैं या उद्योग आसानी से विकसित नहीं हो पाते हैं। तो लोग कौन से क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे, जहाँ समतल मैदान हो और उबड़ खाबड़ भूमि ना हो, पहाड़ी इलाके ना हो। तीसरा पॉइंट अपना आता है बच्चों जलवायु। जलवायु में मैंने आपको बताया था लोग ऐसी जगह पे रहना पसंद करते हैं जहाँ की जलवायु अच्छी हो, विषम जलवायु ना हो, सम जलवायु हो, ना ज़्यादा गर्मी हो ना ज़्यादा ठंडे हो। देखो, उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। उत्तरी ध्रुव में क्या है, ज़्यादा ठंडे इलाके हैं, दक्षिणी ध्रुव ज़्यादा ठंडे इलाके हैं। 0 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं तो ज़्यादा गर्म इलाके हैं। 23 डिग्री अक्षांश, मैं इसको डिवाइड कर रही हूँ, 23 डिग्री कर्क रेखा, 23 डिग्री मकर रेखा, 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो देखो, लोग ज़्यादा रहना पसंद कहाँ करेंगे, जहाँ ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ही ज़्यादा ठंड हो। जलवायु में और मौसम में एक अंतर होता है। क्या होता है कि जलवायु स्थित होती है और मौसम स्थित नहीं होता। मौसम में क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है विद्यार्थियों, अगला पॉइंट अपना आता है सोइल्स। सोइल में क्या होते हैं कि लोग वहाँ पे ज़्यादा रहना पसंद करेंगे जहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ हो, कृषि आसानी से हो जाए और मतलब पैदावार भी अच्छी हो। तो उसी मिट्टी में या उन्हीं क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट अपना आता है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में सबसे पहले अपना आता है खनिज। खनिजों में क्या होता है कि लोग उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं जहाँ के खनिज भंडार मिले हों या मिलने की संभावनाएं हों। तो उन क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं कि कुशल और अर्धकुशल कर्मचारी वहाँ पे चले जाते हैं और फिर वो वहीं पर रहकर उस क्षेत्र को क्या कर देते हैं, सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र बना देते हैं। अगला पॉइंट अपना आता है नगरीकरण। नगरीकरण में क्या होता है कि लोग जो हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे लोगों को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, जहाँ पे उद्योग धंधे स्थापित हों, चिकित्सा सुविधाएं हैं, शिक्षा संबंधी सुविधाएं हैं और मतलब मनोरंजन संबंधी सुविधाएं हैं। तो लोग वहीं पे ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। अगला पॉइंट अपना आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। देखो, कुछ स्थान ऐसे हैं जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक के कारण प्रसिद्ध है, कुछ ऐसे स्थान हैं जो राजनीति के कारण प्रसिद्ध हैं, जैसे चंडीगढ़ अपना, दिल्ली है, दिल्ली धार्मिक में भी आता है। ठीक है, वाराणसी है, काशी है, इधर लोग ज़्यादा जाना पसंद क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे धर्म से संबंधित ज़्यादा मतलब लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं, मतलब अच्छी मतलब देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट है। अगला टॉपिक अपना आता है बच्चों जनसंख्या परिवर्तन के घटक। जनसंख्या परिवर्तन के घटक है ना 3 प्रकार के होते हैं, ऐसोदित जन्म दर, ऐसोदित मृत्यु दर और प्रवास। ऐसोदित जन्म दर में क्या होता है बच्चों, किसी वर्ष विशेष में दिए गए क्षेत्र में जन्म जीवित बच्चों की संख्या डिवाइड किसे कर देंगे, उस वर्ष की मध्य वर्गीय जनसंख्या मल्टीपल किसे कर देंगे 1000 से। ये अपन हमारा कहलाएगा ऐसोदित जन्म दर। और ये पता है आपको भारत में क्या प्रति 1000 में इसको व्यक्त किया जाता है।
अगला टॉपिक अपना आता है अशोधित मृत्यु दर। अशोधित मृत्यु दर वर्ष में हुई कुल मृत्युओं की संख्या डिवाइड किससे अपॉन में उस वर्ष की मध्यम वर्गीय जनसंख्या, मध्य वर्षीय जनसंख्या मल्टीपल किसे कर देंगे 1000 से। अब इस टॉपिक का जनसंख्या परिवर्तन के घटक का इम्पोर्टेंस टॉपिक आता है प्रवास। देखो जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक है, अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर और प्रवास। अशोधित जन्म दर मैंने आपको बता दिया है कैसे आएगा, CBR/BI अपॉन में P मल्टीपल किससे कर देंगे 1000 से। अशोधित मृत्यु दर में क्या होता है CDR/D अपॉन में P मल्टीपल किससे कर देंगे, D का मतलब यहाँ पे है कुल मृत्युओं की संख्या, डेथ मतलब P जो मध्यम वर्गीय जनसंख्या है, मध्यवर्षीय जनसंख्या जो है वो। अब अपना आता है प्रवास। प्रवास का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया को या वह रहने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रवास कहा जाता है। प्रवास बच्चों 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो स्थायी भी हो सकता है और एक अस्थायी हो सकता है। स्थायी किसी देश में जाकर, अपने देश को छोड़कर या अपने गांव को छोड़कर किसी नगर में जाकर परमानेंट रहना, वो स्थायी प्रवास कहलाता है। अस्थायी सुबह जाकर शाम को वापस आना या महीने 2 महीने के लिए वहाँ जाना, मतलब अपने काम के लिए जाना, फिर अपने घर वापस आ जाना, ठीक है। अब प्रवास है ना 2 प्रकार का होता है, एक तो बाह्य प्रवास होता है, दूसरा होता है आंतरिक प्रवास। बाह्य प्रवास में बच्चों क्या होता है कि एक देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार करने वाला प्रवास क्या कहलाता है, बाह्य प्रवास कहलाता है। और जो बाह्य प्रवास है बच्चों वो 2 प्रकार का होता है। बाह्य प्रवास में क्या होता है, एक तो आप्रवास, दूसरा होता है उत्प्रवास। आप्रवास में क्या होता है कि विदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए की जाने की प्रक्रिया को क्या जाता है, आप्रवास कहा जाता है। स्थायी रूप से परमानेंट वहीं रहना। उत्प्रवास में क्या होता है, कुछ समय के लिए वहाँ जाना और फिर अपने घर वापस आ जाना या अपने देश में वापस आ जाना। आंतरिक प्रवास एक देश की सीमाओं के अंदर किया जाने वाला प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाता है या अपने देश की सीमाओं के अंदर होने वाला प्रवास आंतरिक प्रवास कहलाते हैं। अब देखो ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो अंतर्राज्यीय प्रवास, एक देखो बच्चों ये भी 2 प्रकार का होता है, अंतर्राज्यीय प्रवास और उत्प्रवास। अंतर्राज्यीय प्रवास में क्या होता है कि जब लोग किसी एक राज्य के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास करते हैं, मतलब अपने ही राज्य के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं, जैसे महेंद्रगढ़ से गुड़गांव जाते हैं, रेवाड़ी जाते हैं, ठीक है। ये दूसरा होता है उत्प्रवास, किसी अन्य स्थान के किसी एक राज्य से अन्य राज्य की, मतलब अपने राज्य एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर किया जाने वाला प्रवास। ये जो प्रवास होता है उत्प्रवास, ये 4 प्रकार का होता है। अंतर्राज्यीय में क्या होता है, गांव से गांव की ओर, गांव से नगर की ओर, नगर से गांव की ओर, नगर से नगर की ओर, ठीक है बच्चों। अब प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक जो हैं वो देखो, प्रवास को निर्धारित करने वाले कारक जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक तो प्रतिकर्ष कारक होता है और एक अपकर्ष कारक। देखो बच्चों मैं आपको बताती हूँ, प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है कि मजबूरी में छोड़ा गया प्रवास जो होता है वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। क्यों, किसी महामारी के कारण, किसी अप्राकृतिक विपदा के कारण, किसी शिक्षा से संबंधित समस्या के कारण, राजनीतिक समस्या के कारण क्या होता है, ये प्रतिकर्ष कारक होता है, मतलब मजबूरी में छोड़ा गया कारक। दूसरा होता है अपकर्ष कारक। अपकर्ष का मतलब होता है किसी चीज़ की ओर, किसी राज्य की ओर, किसी स्थान की ओर आकर्षित होना और वहाँ जानबूझ के छोड़ा गया प्रवास क्या कहलाता है, अपकर्ष कारक कहलाता है। तो देखो प्रतिकर्ष कारक में क्या होता है कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन जैसे कारण प्रतिकर्ष कारक में बच्चों क्या होता है कि बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, इस प्रकार से जो समस्याएं आती हैं वो प्रतिकर्ष कारक कहलाता है। अपकर्ष कारक जानबूझ के
छोड़ा गया कारक जो होता है वो अपकर्ष कारक कहलाता है। अब अपने अगले अगले लेक्चर में बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो थैंक्स बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है।